हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। और आज की हमारी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी का टाइटल है द ब्यूटीफुल रोज एंड द थॉर्नी कैक्टस। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक गुलाब और एक कैक्टस की स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी में आज आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वोकेबलरीज मिलने वाली हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरह के इंग्लिश पैराग्राफ को पढ़ना चाहते हैं या फिर स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं, उसके मतलब को समझना चाहते हैं और स्टोरीज़ को पढ़कर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले। और चलिए देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के हमारे इस इंटरेस्टिंग स्टोरी की। स्टोरी का टाइटल है द ब्यूटीफुल रोज एंड द थॉर्नी कैक्टस। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, हम सभी को पता है। गुलाब यानी कि रोज़, कैक्टस कांटेदार पौधा। आपने इस तरह के पौधे बहुत देखे होंगे, इसे कैक्टस बोलते हैं। थॉर्नी का मतलब होता है कांटेदार। स्टोरी कुछ ऐसे शुरुआत होती है। वंस इन अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग, वंस इन अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग रोज अ पाइन ट्री इन अ फॉरेस्ट। यानी कि एक बार इन अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग, इन अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग का मतलब हुआ सुंदर बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु वैसे भी बहुत मनमोहक होती है, जिसे हम लोग पतझड़ का मौसम के नाम से जानते हैं। बसंत ऋतु, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो बोल रहा है वंस इन अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग, यानी कि एक सुंदर बसंत ऋतु में रोज़, रोज़ यहाँ पे क्या है, रोज़ है। रोज़ यानी कि राइज, राइज मीन्स उगना, RISE राइज। राइज का यहाँ पे V2 दिया है रोज़, रोज़ का मतलब उगना। एक बहुत ही सुंदर बसंत ऋतु में क्या हुआ, एक रोज़ यानी उगा। क्या उगा? एक पाइन ट्री। पाइन ट्री यानी कि एक देवदार का पेड़ उगा। ठीक है। इन अ फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। लुक्ड एट अ रेड ब्लॉसम रोज़, लुक्ड एट अ रेड ब्लॉसम रोज़ का मतलब, लुक्ड एट मतलब क्या होता है, किसी की तरफ देखना। लुक एट समबडी मतलब किसी की तरफ देखना। तो लुक्ड एट अब रेड ब्लॉसम रोज यानी कि लाल गुलाब के फूल की तरफ देखा। ब्लॉसम का मतलब होता है खिला हुआ, BLOSSOM ब्लॉसम। ब्लॉसम का मतलब होता है खिला हुआ। तो ब्लॉसम रोज यानी कि खिले हुए गुलाब की तरफ देखा। ब्लॉसम यहाँ पर एडजेक्टिव है और रोज नाउन है। और ये जो रोज़ है ये है वर्ब। मैंने आपको बताया जब RISE राइज मीन्स उगना होता है और इसी का वर्ब टू हो जाता है ROSE रोज़। और ये जो रोज़ है यहाँ पर ये है नाउन यानी कि गुलाब का पौधा या गुलाब। तो एक बार एक सुंदर बसंत ऋतु में एक पाइन का ट्री उगा और लाल गुलाब की ओर देखा और कहा, एंड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर मतलब वाह कितना सुंदर फूल है। फ्लावर मीन्स फूल, कितना सुंदर फूल है। आई विश आई वर यू, आई विश आई वर यू काश मैं तुम होता। यानी कि जो कैक्टस, ये जो देवदार था, ये देवदार गुलाब के फूल की तरफ देखा और कहा वाह कितना सुंदर फूल है, काश मैं तुम होता। जैसे एक सेंटेंस होता है ना, आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। आई विश आई वर अ किंग, इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बहुत पढ़ते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को या फिर अपने डिज़ायर को दिखाते हैं। ठीक है। तो उसने क्या कहा, कितना सुंदर फूल है और काश मैं तुम होता। आई विश आई वर यू। द रोज सेड, द रोज सेड गुलाब के फूल ने कहा, इट सीम्स, इट सीम्स, सीम यानी कि सीम मीन्स लगना, अपीयर होना। तो कह रहा है इट सीम्स ऐसा लगता है, दैट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट, कि मैं सबसे ब्यूटीफुल प्लांट हूँ यानी कि सबसे खूबसूरत पौधा हूँ। किसने कहा? गुलाब ने कहा। मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे सुंदर, ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है यानी कि सबसे सुंदर।
देन अ सनफ्लावर रेजिंग इट्स हेड, तभी एक सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के पेड़ ने, सूरजमुखी के पौधे ने रेजिंग, रेज का मतलब क्या होता है? उठाना, उठाना। तो अपने सिर को रेज किया, रेजिंग इट्स हेड यानी कि अपने माथे को उठाया और कहा, सेड देयर वर मेनी प्लांट्स इंक्लूडिंग द रोज, देयर वर मेनी प्लांट्स इंक्लूडिंग द रोज विच वर ब्यूटीफुल, जो कि सुंदर है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट में, यानी कि कोई जो है ये स्टोरी को सुना रहा है और कह रहा है कि एक सनफ्लावर का पौधा था, उसने क्या कहा? उसने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं इंक्लूडिंग द रोज, यानी कि गुलाब के साथ साथ और भी बहुत सारे पौधे हैं जो कि सुंदर हैं। द कंसाइटेड रोज सेड, द कंसाइटेड रोज, कंसाइट का मतलब क्या होता है? देखिए कंसाइट एक नाउन है, CONCIETE, कंसाइट, और जब डी लग जाता है तो ये हो जाता है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। तो कंसाइटेड रोज, कंसाइटेड का मतलब हो गया घमंडी, घमंडी। आप इसको किसी आदमी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कंसाइटेड पर्सन, ही इज अ कंसाइटेड पर्सन, मतलब कि वह घमंडी आदमी है। द कंसाइटेड रोज सेड, यानी कि घमंडी गुलाब ने कहा, सेड कहा, लुकिंग एट अ थॉर्नी कैक्टस, कांटेदार कैक्टस की ओर देखते हुए कहा। लुक एट मैंने बताया था, लुक एट समबडी मतलब होता है किसी की तरफ देखना। वॉट एन अगली प्लांट, वॉट एन अगली प्लांट, उफ कितना बदसूरत पौधा है। तो मैंने आपको बताया ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इस तरह के सेंटेंसेस में हम अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी डिज़ायर्स को दिखाते हैं, बताते हैं। देन द रोज वेंट बैलिस्टिक, देन द रोज वेंट बैलिस्टिक, बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है? बैलिस्टिक का मतलब होता है भड़क जाना, एडजेक्टिव है। देन द रोज वेंट बैलिस्टिक, यानी कि जो रोज़ था, गुलाब का पौधा था, वो भड़क गया, गो बैलिस्टिक। यहाँ पे गो बैलिस्टिक, लेकिन ये स्टोरी चूँकि पास्ट में है तो यहाँ पे गो का सेकेंड फॉर्म वेंट लगाया गया है, वेंट बैलिस्टिक। When the pine tree compared the thorn of the rose plant with those of the cactus, यानी कि गुलाब का जो पौधा था वो भड़क गया, कब? जब when the pine tree compared, जब देवदार के पौधे ने कंपेयर किया थ्रोन्स ऑफ द रोज प्लांट, यानी कि गुलाब के कांटों के साथ कंपेयर किया, किसका? दोज ऑफ द कैक्टस, दोज ऑफ द कैक्टस, यानी कि कैक्टस के कांटों के साथ जब उसका कंपैरिजन किया। देखिए दोज ऑफ यहाँ पे जो आया है वो आया है थ्रोन्स ऑफ के लिए, यानी कि गुलाब के जो कांटे हैं उनकी तुलना जब कैक्टस के कांटे से हुई तो क्या हुआ? गुलाब भड़क गया। The rose ragged at the cactus, the rose ragged at the cactus, ragged at का मतलब होता है किसी पर गुस्सा करना या फिर किसी पर हंसना, किसी का उपहास उड़ाना, किसी पे हंसना। तो ragged at मीन्स गुस्सा किया, किस पे किया? at the cactus, कैक्टस पे किया। to be his neighbor मतलब अपने नेबर होने के लिए, अपने पड़ोसी होने के लिए गुस्सा किया। गुस्सा मतलब एक तरह से उसका मजाक उड़ाया, जैसे हम कहते हैं ना, ये कैक्टस इतना सुंदर है, मेरे बगल में रहने के लायक ही नहीं है। तो गुलाब ने भी कुछ इस तरीके से किया, उस पर परिहास किया, उस पर हंसा कि ये मेरा नेबर होने के लायक नहीं है, गुस्सा किया कैक्टस पे। रैग्ड एट, अगर आप चाहें तो इस तरह की वर्ड मीनिंग जो आ रही है आप इसे नोट भी कर सकते हैं। रैग का मतलब नाउन के रूप में फटा पुराना भी होता है, या फटे हुए जब कपड़े होते हैं, फटे हुए कपड़े के टुकड़े होते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे कपड़ों को भी आप रैग बोल सकते हैं, ठीक है। द रोज रैग्ड एट द कैक्टस टू बी हिज नेबर एंड infuriatingly tried to move his roots away from the cactus, यानी कि कोशिश किया, tried to move his roots away from the cactus, गुलाब ने
अपनी रूट्स को, अपनी जड़ को कैक्टस से दूर करने की कोशिश की। कैसी कोशिश की? गुस्से भरी कोशिश की। इन्फ्यूरिटिंगली मतलब होता है गुस्से से। फ्रॉम अवे फ्रॉम द कैक्टस बट कुडंट, पर नहीं कर सका, बट कुडंट। स्प्रिंग पास्ट, स्प्रिंग पास्ट यानी कि जो बसंत का मौसम था वो बीत गया। एंड लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट, और जीवन क्या हो गया? डिफ़िकल्ट हो गया, कठिन हो गया। व्हेन इन अ स्वेल्टरिंग हॉट डेज, यानी स्वेल्टरिंग हॉट डेज, स्वेल्टरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी, जिसे कहते हैं तपती गर्मी। मैंने इस स्टोरी के बहुत पहले मैंने एक स्टोरी जब बताई थी, उसमें एक मैंने तपती गर्मी का कुछ ऐसा ही एक वर्ड दिया था, स्कॉर्चिंग हॉट डे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। स्वेल्टरिंग हॉट डेज यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी, तपती गर्मी। इन अ sweltering hot days, plants and animals needed water. इस तपती गर्मी में पौधे को, जानवरों को पानी की ज़रूरत थी। एंड देयर वॉज नो रेनफॉल, और कोई पानी नहीं बरस रहा था। रेनफॉल का मतलब होता है बारिश या बरसात, तो कोई बारिश नहीं हो रही थी। देयर वॉज नो रेनफॉल। वंस द विल्टेड रोज सॉ, वंस द विल्टेड रोज, विल्ट का मतलब क्या होता है? विल्ट का मतलब होता है मुरझाया हुआ। अब देखिए इस स्टोरी में ही मैंने आपको बताया था ब्लॉसम रोज। ब्लॉसम का मतलब होता है खिला हुआ, खिला हुआ यानी कि खिला हुआ गुलाब, ब्लॉसम रोज। और इसी का एंटोनिम्स क्या हो गया? विल्टेड रोज यानी कि मुरझाया हुआ गुलाब। तो अगर आप कंटिन्यू मेरे स्टोरी को देख रहे हैं और शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो आपको एक ही स्टोरी में बहुत सारे तरह के वर्ड मीनिंग, बहुत सारे तरह के फ्रेजेस, कोलोकेशंस भी देखने को मिलेंगे। तो पूरी स्टोरी में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और यदि कोई वर्ड आपको कठिन लगता है या ऐसा लगता है कि आपको नोट करना चाहिए तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। Once the wilted rose saw sparrows stick their beaks into the cactus. एक बार मुरझाए हुए गुलाब ने देखा, सॉ यानी कि देखना, स्पैरो स्टिक देयर बीक्स। स्टिक देयर बीक्स का मतलब क्या हुआ? बीक यानी कि चोंच, स्पैरो यानी कि गोरैया। तो देखा क्या गुलाब ने कि गोरैया जो है अपने चोंच को स्टिक कर रहा है यानी कि चुभा रहा है इनटू द कैक्टस, कैक्टस में। एंड देन फ्लाई अवे, और फिर दूर उड़ जा रहा है। रिफ्रेश्ड, कैसे? तरोताजा होके। रिफ्रेश्ड यानी कि तरोताजा। द रोज गॉट पजल्ड, पजल्ड यानी कि कंफ्यूज्ड। ये देखकर जो गुलाब का पौधा था वो पजल्ड हो गया यानी कि कंफ्यूज हो गया। द ट्री एक्सप्लेन्ड, तभी पौधे ने एक्सप्लेन किया, पेड़ ने एक्सप्लेन किया। द वर्ड्स गॉट वाटर फ्रॉम द कैक्टस, द वर्ड्स यानी कि जो पक्षी है उन्हें पानी मिलती है, गॉट वाटर फ्रॉम द कैक्टस, कैक्टस से। दैट हर्ट्स, दैट हर्ट्स। तो अब देखिए जब रोज़ ये देखकर कंफ्यूज हो गया, पजल्ड हो गया कि कैसे जो है गोरैया कैक्टस में अपनी चोंच लगाकर थोड़ी देर उसके बाद उड़ जा रहा है और वो भी तरोताज़ा होकर, तभी जो कैक्टस है उसने एक्सप्लेन किया है द वर्ड्स गॉट वाटर फ्रॉम कैक्टस, कि कैक्टस से वो पानी पीता है। गॉट वाटर मीन्स उसे पानी मिलता है। दैट हर्ट, जो कि दर्द करता है, दैट हर्ट्स। अब किसी पौधे में आकर गोरैया अपना चोंच लगाकर पानी पी रहा है तो जाहिर सी बात है उस चोंच से उस पौधे को दर्द होगा, वही बोल रहा है दैट हर्ट्स। बट द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी एनी वर्ड सफर, पर जो कैक्टस का पौधा है वो नहीं देख सकता एनी वर्ड्स सफ़र, मतलब किसी भी पौधे को परेशान होते हुए, दुखी होते हुए, सफ़र करते हुए, सफ़र यानी कि कोई भी चीज़ सहना नहीं देख सकता। द रोज़ ब्लश्ड विथ शेम, और तभी रोज़ को बहुत ज़्यादा शर्म आई। ब्लश्ड विथ शेम मने वह शर्म से लाल हो गया। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इसका मोरल क्या है? नेवर जज एनीवन बाय हिज अपीयरेंस, यानी कि किसी को भी उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। जैसे गुलाब ने जज किया था कैक्टस को देखकर कि ये कांटेदार पौधा मेरे बगल में रहने के लायक ही नहीं है। लेकिन जब गुलाब को पता चला कि कैसे कैक्टस अपने आप को हर्ट करने देता है, कैसे पक्षी आती है उस चोंच लगाकर उससे पानी पीती है,
और ऐसा करने में कैक्टस को बहुत हर्ट होता है, लेकिन फिर भी कैक्टस किसी भी बर्ड को परेशान होते हुए, सफ़र होते हुए नहीं देख सकता। और ये सब सुनकर गुलाब शर्म से लाल हो गया। आज की हमारी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।